अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुल्क की मारूफ सियासतदान खातून और खवातीन मुहतसब के ओहदा पर फाइज शख्सियत की फैमिली का इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान मौका पर गई। पूरे मुल्क में अफसोस, रंज, गम और गुस्से की फजा दौड़ गई। यह हादसा इस कदर तकलीफ दे और रंज पहुंचाने वाला है कि अगर पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता जमहूरी रियासत होती तो वहां पार्लियामेंट हाउस में इस मौजू पर डिबेट होती, कवायद को तब्दील किया जाता, कवानीन को तब्दील किया जाता और बड़े पैमाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन बदकिस्मती का यह आलम है कि पाकिस्तान की पार्लियामान में इस बाबत कोई सवाल आज तक नहीं पूछा गया। इस मौजू को हम 2-3 जावियों से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के ताकतवर और अमीर तबके, जिसे उर्फियत में अशराफिया कहा जाता है, मैं इनके लिए अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना उस लफ्ज की भी बेइज्जती समझता हूं। ये गलीज तबकात हैं। पैसा, ताकत और इख्तियार हाथ में आ जाने के बाद ये इंसान के शरफ से या इंसानियत के मुकाम से गिर जाते हैं और बदतर हैवानों की तरह बिहेव करते हैं। जंगल के कानून को नाफिज करते हैं और अपने रवैये से यह साबित करते हैं कि वो इंसान के अलावा कोई और दीगर मखलूक है। बहरहाल, सबसे पहले हम इस अमूमी रवैये की बात करते हैं कि नाजायज दौलत जमा करने के बाद इंसान की हरकतें कैसी होती हैं। पाकिस्तान में यह एक मामूल बन गया है कि दौलतमंद लोग एक बड़ी गाड़ी में खुद सफर करते हैं और उसके पीछे एक ट्रेल होती है, 3 या 5 गाड़ियों की ट्रेल होती है, जिसमें नाम निहाद सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं। लफ्ज सिक्योरिटी गार्ड भी गलत है, वो 3-4 गाड़ियों में गुंडे बैठे होते हैं। उनकी शक्लें देखकर कराहत का एहसास होता है। ये एक मामूल है और जब वो सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम कवानीन को वायलेट कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कदर कमजोर, नाअहल और इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, गैर फाल हो चुके हैं कि उन पर हाथ डालने या उन्हें कवायद के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने की इस्तेदाद खो बैठे हैं। यह रवैया एक दिन में नहीं आया। यह रवैया 1985 के गैर पार्टी की बुनियाद पर कराए गए इलेक्शन की देन है। उस इलेक्शन में एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई जिसमें ताकत और पैसा ही सब कुछ था। बहरहाल, आज हम उसकी पीक देख रहे हैं, उसका इंजाम देखने वाले हैं कि ये ताकत कहां तक पहुंचती है। तो वकुआ के रोज कुछ ऐसा हुआ कि तेज रफ्तार गाड़ी ने इशारा तोड़ा और गुजारने की कोशिश की तो एक छोटी गाड़ी को हिट किया। अब आप तसव्वुर करें कि शहर के इलाका में, अर्बन एरिया में, जहां फ्लड होता है, जहां बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं, वहां पर यह गाड़ी, जिसे मुबैना तौर पर मोहतरमा कशमाला तारिक का बेटा चला रहा था या खामन चला रहा था, कम से कम वो खुद उसमें मौजूद थी, इतनी तेज रफ्तारी से एक छोटी गाड़ी को हिट करती है कि उसमें मौजूद 4 लोग मौका पर मारे जाते हैं। इस्लामाबाद को सेफ सिटी का दर्जा हासिल है और इस्लामाबाद की पुलिस पूरे शहर में कैमरे लगाकर हर वक्त उनकी मॉनिटरिंग करती है। इस बाबत भी मुझे बड़ा दिलचस्प तजर्बा हुआ। यूरोप और तरक्की याफ्ता सोसाइटी जब कैमरे लगाती है तो वो मॉनिटर करती है कि कोई जुर्म या वायलेंस या वायलेशन ऑफ लॉ होने वाली है तो उसे प्रीएम्प्ट किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए, रोका जाए, कबल अज वक्त उसका नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान में कैमरे लगाने का मतलब उलट है। पाकिस्तान में हम परमिट करते हैं, इजाजत देते हैं कि वकुआ हो जाए, जुर्म हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, उसके बाद हम वीडियो निकालकर देखते हैं कि क्या हुआ था। इस बारे में बड़े दिलचस्प तजर्बात हैं कि अमूमी तौर पर देखा कि बड़े बड़े ऑफिसर्स ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को वहां बैठने के लिए फोर्स नहीं करते और कैमरों पर कोई जिम्मेदार आदमी काम नहीं कर रहा होता, यानी वॉच का काम नहीं कर रहा होता। हालांकि कैमरे लगाने का मकसद निगरानी करना है, वॉच करना है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में आप तसव्वुर करें कि जिस वक्त इन बड़ी गाड़ियों के कॉन्वे ने छोटी गाड़ी को हिट किया
तो क्या 10 या 15 या 20 मीटर कबल उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग गुज़श्ता कम से कम 30-40 किलोमीटर से, या जब से कश्मीर हाईवे पर एंटर हुए थे, इसी रफ्तार से और इसी तरह हमलावर फौज की तरह आ रहे थे। लेकिन आपके मुल्क का सिस्टम देखें कि सेफ सिटी की अथॉरिटी ने किसी जगह पर उन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया, किसी जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई, और किसी वकूए को या जुर्म को होने से पहले प्रीएम्प्ट नहीं किया गया कि इनकी जो कानून की वायलेशन करने की हैबिट है, जिस पोजीशन में ये लोग जा रहे हैं, उसका इंजाम कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस मौजू पर बात करते हुए दो चीजें अहम हैं। सबसे पहले तो सड़क पर आने वाले अमीर आदमी का, बड़ी गाड़ी में बैठे हुए आदमी का रवैया इंसानी रवैया नहीं है, यह इंसानियत से कमतर रवैया है। दूसरे मौजू पर हम जब देखें तो पुलिस का या कानून नाफिज करने वाले इदारों का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मुमकिन है कि बाद में ट्रायल के दौरान इस वीडियो को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी बनाने का या जगह जगह पर कैमरे नस्ब करने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि जुर्म को होने दिया जाए। जुर्म को इंटरसेप्ट करना और प्रिएम्प्ट करना, ये इसलिए कैमरे लगाए जाते हैं। तरक्की याफ्ता दुनिया में 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है और संजीदा नौयत की मॉनिटरिंग होती है। अगर इस कॉन्वॉय को तेज रफ्तारी की बुनियाद पर इस वकूआ से कबल रोका जाता तो सेफ सिटी अथॉरिटी की वजूद का जवाब पैदा होता। अब इस जुर्म से हटकर सोचते हैं कि यह वकूआ क्यों हुआ। बुनियादी फैक्टर इसमें यह है कि पाकिस्तान में एक तो कानून के अंदर नकाइस हैं और एक कानून पर अमल दरामद नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक हादसा की शक्ल में मर्डर कर देना एक इंतहाई मामूली जुर्म है। इस पर ज्यादा से ज्यादा सजा दियत की अदायगी है, यानी इंसानी जान की कीमत है। मुमकिन है कि मजहबी रुझान रखने वाले लोगों को यह कानून बहुत अच्छा लगता हो। मेरी नजर में दियत का इस तरह से इस्तेमाल बदतरीन जुल्म है और निजाम के साथ जुल्म है। यकीनी तौर पर ज़र तलाफी अदा किया जाना चाहिए। ऐसी मौत की सूरत में मुजरिम को कोई ना कोई ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे अतलाफ होने वाले या जिस शख्स का बच्चा मारा गया है, जिस फैमिली का फर्द मारा गया है, उसे एक माकूल रकम हासिल हो जाए। लेकिन क्या महज ज़र तलाफी ही एक जुर्म है? मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। जिस वक्त इन्होंने इन लोगों को किल किया, कत्ल किया, यह सिर्फ एक कत्ल का वकूआ नहीं, जान लेने का वकूआ नहीं, यह स्टेट को चैलेंज करने का, बगावत का रुझान था। इन्होंने लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट किया और उसके लिए इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। होना यह चाहिए कि कानून में इस तरह से तरमीम की जाए कि ज़र तलाफी तो देना ही देना है, या सुलह के लिए कोई ज़र बदल तो देना ही देना है। इसके बावजूद इन लोगों को जुर्म की प्रॉपर सजा दी जाए, भारी जुर्माना की शक्ल में सजा दी जाए, और कम से कम हादसा में इस तरह के वकूआ में कत्ल करने पर कम से कम 7 साल की सजा जरूर दी जाए। इस हादसा का एक और पहलू जब आया सामने कि वकूआ से अगले रोज मुल्जमान ने जाकर अबूरी जमानतें अदालत से हासिल कर ली, तो कानून पर नजर न रखने वाले लोग, कानून नाफहम लोगों ने शोर मचा दिया कि जज बिक गया, जज बिक गया। बुनियादी तौर पर हम जमानत के कानून को नहीं समझते और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के कानून का तो बिल्कुल भी तसव्वुर लोगों में नहीं है। इस वकूआ में मुल्जमान का जाए वकूआ से फरार हो जाना इस्लामाबाद पुलिस की गफलत है, इस्लामाबाद पुलिस की नाजायज बदफेली है और गलत काम है। इस पर कि वकूआ से, जाए वकूआ से मुल्जमान फरार होकर अदालत तक क्यों पहुंच गए, इस पर आईजी इस्लामाबाद और ट्रैफिक के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। बहरहाल अब दूसरी समझ में मैं आता हूं कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी एक फॉर्मेलिटी या एक रस्म के तौर पर मिलती है और हक के तौर पर मिलती है। जज कबल अज गिरफ्तारी जमानत को नहीं रोक सकता। कबल अज गिरफ्तारी जमानत का कानून यह है कि एक शख्स पहुंचता है अदालत में और वो कहता है कि मैं अपने आप को अदालत के सामने, कानून के सामने सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस मुझ पर बिला जवाज गलत मुकदमा कायम कर रही है। अब जिस वक्त ये लोग अदालत में पेश हुए उस वक्त तक जज साहब के सामने कोई ऐसा फाइल मौजूद नहीं थी, कोई ऐसा जुर्म मौजूद नहीं था, और यह तवक्को करना कि जज साहब अखबार में खबर पढ़कर या टीवी पर चलने वाली वीडियो देखकर अपनी राय को बना लें, तो यह गलत मिसाल है। अब बहरहाल
मुलजमान की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो गई। अल्टीमेटली जमानत कबल गिरफ्तारी को खारिज होना है, मुलजमान को ट्रायल होना है, मुलजमान को के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इस मुकदमा में ज्यादा से ज्यादा सजा ज़र तलाफी की अदायगी है। अगर पहली ही तारीख पर मुलजमान, जो कि बहुत अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपया मुद्दईयान को ज़र तलाफी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहां पर पार्लियामान को अपना काम करना है, यहां पर मुकन्नना को, कानून नाफिज करने वाले, कानून बनाने वाले इदारे को अपना काम करना है। और माजी में एक दफा ऐसा हुआ था कि ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद कबल गिरफ्तारी जमानत जो कंफर्म होती है, जो काबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है, इसे खत्म करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी थी। आप तसव्वुर करें कि पूरे यूरोप में जो 30-40 के करीब मुल्क हैं, सालाना इतने लोग ट्रैफिक हादसात में नहीं मारे जाते। जहां पर ट्रैफिक का फ्लक्स ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा हैं, स्पीड ज्यादा है, वहां पर नहीं मारे जाते जितने पाकिस्तान में। गुज़श्ता साल में पाकिस्तान में 26,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और उसकी वजह यही है कि अमली तौर पर इन मुकदमात में कभी सजा नहीं होती। अगर कभी पकड़े गए तो जरे बदल देकर सुलह हो जाती है। और जिनका फर्द मारा जाता है, उन बेचारों के पास भी क्या रास्ता होता है? क्या कोई अदालत उनकी जान को वापस ला के दे सकती है? तो इस वजह से यह रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको अल्टीमेटली किसी न किसी लेवल पर हमें रोकना होगा, इस चीज को खत्म करना होगा। मुल्क के किसी गैर तरक्की याफ्ता इलाका में जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक पुरानी स्टाइल की है, या कोई ऐसा गैर तरक्की याफ्ता इलाका हो, वहां पर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वो हादसा हो गया। लेकिन इस तरह के हादसे जब होते हैं जहां पर आला तरीन सड़कें मौजूद हैं, कैमरों से निगरानी का निजाम मौजूद है, और वही बात कि इन लोगों के पास भी आला तरीन गाड़ी मौजूद है, यह सवाल आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनकी गाड़ी में कोई नक्स हुआ और ब्रेक नहीं लग सकी और एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं हुआ। अब इस सिलसिले में भी हमें कुछ सोचना है। इस हादसा का एक और पहलू है जिस पर हमें काम करना है। पाकिस्तान में अरसा दराज से, क्या में पाकिस्तान के वक्त से, लाइसेंस बनाने का अमल न सिर्फ करप्शन का शिकार है, बल्कि एक स्टीरियोटाइप किस्म का सिलसिला है। इसमें होता यह है कि कोई भी आदमी अपने बच्चे को खुद घर पर, या ड्राइवर, गाड़ी को मैकेनिकली ड्राइव करना, यानी गाड़ी के सिस्टम को सिखा देते हैं कि गाड़ी इस तरह से चलाई जाती है। पाकिस्तान की सड़कों पर चलने वाले 90% ड्राइवर्स रोड यूज या सड़क को किस तरह से इस्तेमाल करना है नहीं जानते। अब गाड़ी चलाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, या आप कह लें कि गाड़ी चलाने के अमल में आप 70 या 80% तक तो सड़क की गलतियां करते हैं। तो सड़क का इस्तेमाल पहले आना चाहिए, और गाड़ी को मैकेनिकली ड्राइव करने की पोजीशन में लाना, यह तो एक इंतहाई आम फैक्टर है। तो इसके लिए फौरी तौर पर कानून बनाना चाहिए, और हुकूमत के लिए बाकायदा ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है कि तमाम ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जो महज इम्तिहान लेकर पास करने की सूरत में जारी कर दिए जाते हैं, उन्हें यकमुश्त खत्म किया जाए। ड्राइविंग स्कूल बनाए जाए, और कम से कम 3 महीने तक सड़क के इस्तेमाल की तरबियत देने के बाद, और ड्राइविंग करने वाले शख्स की ज़हनी सलाहियत और उसकी कैफियत को मुतालिया करने के बाद, बाकायदा स्टडी करने के बाद लाइसेंस जारी किया जाए। और बिना लाइसेंस ड्राइविंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे आखिरी जो इसका पहलू है वो ये है कि जब ये मुकदमा दर्ज हो जाते हैं तो उनका ट्रायल नहीं होता। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में एक खास वक्त पर सिविल जज साहिबान को मैजिस्ट्रेट का रुतबा दिया गया, और सिमिलरली सेशन जज के रुतबे पर सिविल जजेस से तरक्की पाने वाले लोगों को बिठाया गया। आज तक पाकिस्तान में क्रिमिनल के ट्रायल का मैजिस्ट्रेट लेवल पर निजाम बहुत ही ज्यादा पुअर है, और जब भी ऊपर से हिदायत आती हैं तो वो आती हैं डिस्पोजल कर दें। अब मैं अपना तजर्बा आपको सुना रहा हूं कि वो जजेस बहुत अच्छे समझे जाते हैं सिस्टम में, जो किसी भी जुर्म के मुलजम की गैर हाजिरी पर मिसल को दाखिल दफ्तर कर देते हैं, ये डिस्पोजल हो गई। अब जब आप एक एक्सीडेंट के केस को देखते हो, मैंने कोई 10 साल के करीब सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट जो 320 का ट्रायल करता है, जो एक्सीडेंट में मारे जाने वाले शख्स का ट्रायल करता है, उसके मुकदमात को देखा है, तो अमूमी तौर पर यह होता है कि ड्राइवर गायब हो जाता है। अब हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो उसका जामन मौजूद होता है, और एक वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम इंटरम कस्टडी पर, सुपुर्दारी पर देते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि मैजिस्ट्रेट साहिबान इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं। ना वो जामन को तलब करते हैं और ना वो उस गाड़ी को तलब करते हैं, और
मिसल को दाखिल दफ्तर करके फैसला कर देते हैं। आप तसव्वुर करें कि आज पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख ड्राइवर ऐसे गाड़ियां चला रहे हैं जिनके खिलाफ 10-10 इस जुर्म के मुकदमात दर्ज हैं और वो कभी फैसला नहीं हुए, उन्हें कभी अदालत में समन नहीं किया गया, उनके खिलाफ कभी ट्रायल नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पर यह पूरे का पूरा निजाम हमारा गलसड़ चुका है, मुतफ़न हो चुका है। निजाम की दुरुस्ती के लिए एक ही वक्त में बहुत सारे इदारों को मिलकर काम करना होता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में यह सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है कि हमारे इदारों के माबैन कभी भी ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप पैदा नहीं हुआ कि सब लोग बात कर सके। अभी हाल ही में कुछ अरसा कबल ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामान तो किसी तरह की कानून साजी नहीं करती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लॉ रिफॉर्म्स कमीशन को हेड करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो बताएं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या परफॉर्म किया है। तो वाकई ये सवाल पार्लियामान में भी पूछा जाना चाहिए, आम जगह पर भी पूछा जाना चाहिए कि लॉ रिफॉर्म्स कमीशन या नई कानून साजी या पुराने कानून के अंदर जो नकाइस हैं उनको काबिल अमल बनाने का एक मुसलसल निजाम जो होना चाहिए और जो ऑटोमेटिक होना चाहिए वो क्यों रूबे अमल नहीं है। बदकिस्मती ऐसी है और खसूसी तौर पर बड़ी बदकिस्मती तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त से आई है कि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेस अखबारात में खबरें छपवाने के इस कदर शायक हो गए हैं कि मेरे ख्याल में वो कोई मुकदमा भी फैसला नहीं करते। ये पूरा सिस्टम नाकाम हो चुका है, ये पूरा सिस्टम मुतफ़न हो चुका है, गल सड़ चुका है। इस पूरे निजाम को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले हमें कवानीन को बदलना है। आपको याद दिलाऊं कि एक बस बच्चों की फैसलाबाद के किसी स्कूल की कलर कहार के मुकाम पर सड़क से गिरी, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ, 50 बच्चे मारे गए। आपको मालूम है कि उसके ड्राइवर को कोई सजा नहीं हुई, आपको मालूम है कि उसके बस मालिक को कोई सजा नहीं हुई, आपको मालूम है कि किसी तरह का कोई कमीशन नहीं बैठा, विफाक की सतह पर सुप्रीम कोर्ट को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी इदारे ने इस बात का नोटिस नहीं लिया कि आइंदा ये हादसा ना हो। तो इन तमाम चीजों को और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मुमकिन है आप सब लोगों के लिए ये बातें नहीं हों कि मुख्तलिफ इदारे मुल्क के अंदर कायम है, सिर्फ वो अपना काम नहीं करते। मैं मिसाल देता हूं कि एक इदारा मुल्क के अंदर कायम है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर चलने वाले हर गाड़ी का जायजा ले कि क्या वो किसी फनी खराबी की वजह से किसी हादसा का शिकार तो नहीं हो सकती। क्या आपने कभी इस ऑफिस के बारे में सुना है? क्या आपने कभी देखा है कि ये इदारा अपना काम करता है? तो इसी तरह क्या आपने कभी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस ने, मोटरवे पुलिस ने, हाईवे पुलिस ने कभी किसी कॉन्वे को रैश ड्राइविंग करते हुए इंटरसेप्ट किया और रोका और उन्हें कहा हो कि इंसानों की तरह गाड़ी चलाई जाए? मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि बिलाशुबा ये बात गलत है कि मुल्क की एक जिम्मेदार शख्सियत के फैमिली के साथ एक हादसा हुआ और 4 लोग मारे गए। उस फैमिली के कंडक्ट पर आप 4 गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे और उसके बाद इस बात को भूल जाएंगे। जिंदा कौमों का शौहर ये नहीं होता। इसे एक इनफरादी वाकया के तौर पर ना देखा जाए, इसे पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इसका नोटिस लिया जाए। और मैं अपील करता हूं, जाहिर है इंसान अपील कर सकता है पाकिस्तान की पार्लियामान से, हुकूमत से और जो भी लोग लॉ एनफोर्समेंट के शोबा से वाबस्ता है कि वो सब इस सूरत हाल पर जायजा लें। मैंने अर्ज किया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में 26,000 लोग ट्रैफिक हादसात में कत्ल हुए। क्या आपको मालूम है कि 1947 से लेकर आज तक जंगों में इतने लोग नहीं मारे गए? इंडिया के साथ पाकिस्तान ने 3-4 बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, उन सब का टोटल लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग इतना नहीं था जितना हम हर साल सड़कों पर मार रहे हैं। तो इस बात का अब नोटिस लेना पड़ेगा और इस पूरे निजाम को दोबारा देखना होगा, इस पूरे निजाम को दुरुस्त करना होगा और यह बात यकीनी बनाई जानी चाहिए कि सड़क इंसान के अपने घर की तरह महफूज तरीन मुकाम हो और जो शख्स घर से किसी काम के लिए निकले उसके घर वालों को यह यकीन हो कि वो पाकिस्तान की महफूज सड़क पर है और वो शाम को जिंदा सलामत सेहतमंद वापस आएगा। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ राब्ता रहेगा। खुदा हाफिज।